विष्णुदेव, ये गज? मात्र गज नहीं देवराजेंद्र, एक नवजात गज। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा? ये कैसे संभव है प्रभु? स्मरण कीजिए देवगण, महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें। और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी। विष्णुदेव, ये गजमाता भी तो मां है। जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी तो इस मां की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी। नहीं सूर्यदेव, शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है, उसे अपने तन से स्नेहपूर्वक लगाकर उसका पोषण करती है। पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रामग्न है, अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं। उसने तन और मन दोनों से शिशु का त्याग कर दिया है। और यह नवजात शिशु अपनी माता के समीप होकर भी इस संसार में सर्वथा एकाकी है। इसे एक मां की आवश्यकता है। और वहां एक अन्य मां अपने पुत्र के लिए व्याकुल है। इसके प्राणांत के बाद ये गज शावक मेरे धाम में स्थान पाएगा। ये पाश किसका है और कौन है जो इस शिशु को बांधने यहां तक पहुंच गया? विष्णुदेव, देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम यमराज। किंतु आप और यहां, आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? देवराज, मैं यहां अपना कर्तव्य निभाने, इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूं। किंतु यमराज, महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दें, जिसके अनुसार ये गज शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। यही तो महादेव की लीला है। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहां पहुंचे। अर्थात महादेव की यह इच्छा नहीं है कि
कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें। जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है, तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहाँ है? इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय। हे श्री हरि, आपके द्वारा इस गज शिशु के शीश को ले जाने के पूर्व मुझे इसके प्राण ले जाने की अनुमति प्रदान करें। कितना समय बीत गया और मेरा पुत्र अभी भी निष्प्राण है। स्वामी, श्री हरि और देवगण लौट रहे हैं, अर्थात उनकी यात्रा सफल हुई। अब पुनः पा सकूंगी मैं अपने पुत्र को। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम देवतागण। अश्विनी कुमार, मेरे कहने पर विष्णुदेव, इंद्रदेव एवं अन्य देव एक नवजात शिशु का शीश लेकर आए हैं। आप औषधियों के देवता हैं, इसीलिए आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा महादेव। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। देवगण, निश्चिंत रहो पार्वती, कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। महादेव, हम शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे, किंतु इनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी, इसलिए हम इन्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकेंगे। इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु।
हमने अपना कार्य कर दिया प्रभु। अब मैं बहुत विचलित हो रही हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भीतर देख सकती हूं, किंतु स्वयं देखने पर मैं अत्यंत व्याकुल ना हो जाऊं। देवी सरस्वती, क्या आप मुझे देखकर बता सकती हैं कि वहां क्या हो रहा है? देवी पार्वती, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। उनके पांव और अब उनका उदर जीवन से स्पंदित हो रहा है। और अब क्या हो रहा है वहां? अब उनके हाथ और उनकी भुजाएं, उसमें भी जीवन का संचार हो रहा है। और बताइए ना, अब क्या हो रहा है वहां? और अब उनकी ग्रीवा क्रियाशील हो रही है। क्या हुआ? आपने अपनी दिव्य दृष्टि क्यों हटा ली? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? वो देवी पार्वती, जैसा मैंने कहा, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। नहीं, कुछ तो है जो देवी सरस्वती मुझे नहीं बता रही। मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। ज्ञात नहीं पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अपने पुत्र को इस नवीन शीश के साथ देखेगी। पार्वती नंदन के पुनः जीवन ने अंततः हम देवताओं को माता के कोप से रक्षित कर दिया। मेरे पुत्र को इस बार मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी।
स्वामी स्वामी आशा करता हूं कि देवी पार्वती की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। पुत्र पुत्र मेरे पुत्र का सुंदर मुखड़ा तो मेरे हृदय में बसा है, जिसे मैंने ही अपनी कल्पना से बनाया था। फिर ये बालक कौन है? माँ, जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। देवी पार्वती इस प्रकार लौट क्यों गई? क्या हो गया है उन्हें? माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। स्वामी, गजमुख, पार्वती पुत्र का नवीन शीश तो गजमुख है। नहीं नहीं, ये अवश्य स्वामी की कोई लीला है। देवी पार्वती अपने पुत्र की पुरानी छवि के मोहवश अपने ही पुत्र को इस नवीन रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, किंतु अपनी मां के मुंह फेरने से इसके कोमल हृदय को आहत होने से बचाना होगा। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? आप? अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको इस रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। आपको तो मैंने भीतर जाने से रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था, कोई भीतर नहीं जाना चाहिए
और मैंने उन्हें वचन दिया था। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया माँ। मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हठ पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? कैसे मान लूं कि यही बालक मेरा वो पुत्र जिसे मैं स्नान के पूर्व बाहर छोड़कर गई थी। पुत्र, तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, 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 तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता? आप हैं मेरे पिता? पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है, किंतु इस बालक के मुख से पिता पुकारा जाना तो मेरे लिए भी कितना सुखदायी है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र। आप ही मेरे पिता हैं कि आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? पुत्र, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहा। अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस बस बस। तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। मेरा ही नहीं, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव और जगत के पालनहार विष्णुदेव का भी अपमान किया। हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। चले जाइए यहाँ से। संसार के सभी क्रियाकलापों के संरक्षक, धर्म कर्म में सहायक सभी देवताओं का अपमान कर उन पर भी आक्रमण किया तुमने। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर, वरुण देव, सूर्यदेव, यमराज, नागराज, वासुकी, इन सभी पर अपनी माता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया तुमने। तुम्हारे अहंकार के कारण, यही कारण था पुत्र कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलग करने पर विवश हो गया।
और अब तुम्हें एक नवीन शीश प्राप्त हुआ है। नवीन शीश अर्थात मेरे अहंकार के कारण मैंने सभी को कठिनाई में डाल दिया और पिताश्री को मुझे एक नवीन शीश देना पड़ा। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और पिताश्री, अहंकारवश आपका अपमान करने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। तो क्या इसलिए माँ मुझसे इतनी कुपित है? माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुंचाने की उद्दंडता जो कर बैठा। किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा। अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। वो तो मुझसे अब भी क्रोधित हैं। इस बालक को तो माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया, किंतु इसमें उनका भी क्या दोष? प्रश्न तो ये उठता है, क्या इस गजमुखी बालक का किसी भी माता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव है? असंभव। अभी उनके पास जाकर उन्हें मनाऊंगा तो माँ अवश्य मान जाएंगी। बहुत स्नेह करती है मुझसे, तो अधिक समय तक क्रोधित नहीं रह सकेंगी वो। तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो ना पुत्र? जी पिताश्री। अवश्य जाना, किंतु उसके पूर्व एक बार अपने नवीन शीश के दर्शन तो कर लो। पिताश्री उचित कहते हैं, मुझे अपने नवीन शीश को तो देख ही लेना चाहिए। आओ पुत्र। इस सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देख लो। आगे बढ़ो। मेरा ये मुख पृष्ठ, मेरे ये बड़े बड़े कान और ये सूंड तो गज धारण करते हैं ना पिताश्री। मेरा ये सुंदर शीश गज के शीश में कैसे परिवर्तित हो गया पिताश्री? पुत्र, मेरा त्रिशूल अहंकार का नाश करने में कोई भेद नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया था। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ? जिसे नष्ट करने के लिए मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे शीश को तुम्हारे तन से विलग कर दिया।
और जिसे मेरा त्रिशूल भस्म कर दे उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु तुम्हारी मां ने तुम्हें पाने के लिए इतना त्याग किया था, इतनी कठोर तपस्या के बाद विष्णुदेव से वरदान प्राप्त कर तुम्हें जीवन दिया था। विष्णुदेव के वरदान की मर्यादा के लिए तुम्हारी मां की पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा को साकार बनाने के लिए और भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाले जगत कल्याण के लिए तुम्हें दूसरा शीश देकर पुनर्जीवित तो करना ही था पुत्र। किंतु उसके लिए हमें गज शिशु का ही शीश प्राप्त हुआ। अपनी माँ के लिए तो मैं संसार का सबसे सुंदर बालक हूँ। ओह, समझ आया, मेरे इस नवीन रूप के कारण ही मुझसे दूर हो रही है माता। पिताश्री, माँ को तो मेरा वो पिछला रूप ही प्रिय है। अब मैं उनका सुंदर पुत्र नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे बात किए बिना, मेरा अभिवादन भी स्वीकार किए बिना, मुझे देखे बिना, कुछ कहे बिना ही लौट गई। नहीं पुत्र, माता के हृदय में संतान के प्रति आघात स्नेह रहता है पुत्र। तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से अपार प्रेम करती है और तुम्हारे शीश में परिवर्तन होने के बाद भी तुम उनके वही पुत्र हो। विश्वास रखो, समय के साथ वो तुमसे पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक स्नेह करेंगी। वो तुम पर अपना संपूर्ण वात्सल्य उड़ेलेगी। अनंत काल तक तुम्हारा ये नवीन मुखी सदा के लिए उनके हृदय में वास करने वाला है पुत्र। और तुम भी अपने शीश के विषय में विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि ये हर प्रकार से तुम्हारे पूर्व के शीश से कहीं उत्तम है। उचित है पिताश्री, मैं अवश्य विचार करूंगा। मुझे आशीष दीजिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवा। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अब जाकर माँ से मिल लूं? अवश्य। ये क्या हो रहा है मुझे? ये बालक मेरा ही तो पुत्र है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? मैं चिंतित हूं महादेव। देवी पार्वती ने अभी तक अपने पुत्र को नहीं अपनाया है। अतीत की छाया जब तक किसी के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है उसे कष्ट ही देती है, जिसका एकमात्र समाधान व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र उस अतीत से उबरकर वर्तमान को स्वीकार करना। अपने अतीत के प्रति देवी पार्वती का मोह भी अवश्य टूटेगा। जब उनका वर्तमान इसके लिए उन्हें विवश कर देगा। माँ, आप कहाँ जा रही हैं माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ। इधर देखिए माँ, आपने ही अपनी कल्पना से मुझे बनाया है माँ। अभी अतीत के प्रभाव से भ्रमित हैं देवी पार्वती, किंतु एक बार ये भ्रम के मेघ छटेंगे तो उन्हें वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अपने पुत्र को इस रूप में
पूर्व से कहीं अधिक स्नेह देंगी। माँ, मैं इधर हूँ। माँ, इधर देखिए। माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम मेरे पुत्र नहीं। माँ मुझसे दूर क्यों जा रही है? हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया, फिर हम यहाँ रुके क्यों हैं? मेरे विचार से अब हम देवताओं को प्रस्थान करना चाहिए। नहीं इंद्रदेव, अभी वो समय नहीं आया है। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो यहाँ से जाने का विचार तब तक नहीं करता जब तक कि देवी पार्वती अपने पुत्र को गजमुख के साथ स्वीकार नहीं कर लेती। क्योंकि यदि उनकी क्रोधाग्नि पुनर्जागृत हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो आप सभी पुनः संकट में आ जाएंगे। मेरे स्वामी उचित कह रहे हैं। हम सबको देवी पार्वती की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो। माँ, आइए ना, आइए ना माँ, शीघ्र आइए ना माँ। मैं ही हूँ, आपका पुत्र। माँ, कहाँ जा रही है माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ। इधर देखिए माँ। माँ, मुझे आप एक लोरी सुनाकर सुला दो ना। माँ, मुझे स्मरण है, आपने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था। आज भी मुझे लोरी सुनाकर अपनी गोद में सुला दीजिए ना माँ। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो। माँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ पुत्र? कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? जब तक तुम्हारी स्मृतियां मेरे सामने रहेंगी, मैं तुम्हारे इस गजमुख को कैसे अपनाऊंगी?
मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। आओ पुत्र, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। पुत्र, कुदृष्टि तो तुम पर पड़ी गई पुत्र। माँ, नहीं, ये अनर्थ होना ही नहीं चाहिए था। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूं, फिर भी उस बालक में मुझे अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। उसके प्रति मेरा स्नेह, मेरा वात्सल्य उमड़ ही नहीं रहा। मेरे पुत्र के साथ मेरी स्मृतियां रह रहकर उमड़ आती हैं। उसका स्मरण कराकर मेरे हृदय को दुखी करती है। जहां देखती हूं उसी का मुख दिखाई देता है। मैं जहां जाती हूं उसी का स्वर सुनाई देता है। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए मोती लेकर आया, जो माँ, मेरा पुत्र जो मेरे लिए ये बेर तोड़कर लाया था, अब कौन हंसाएगा मुझे? माँ, कौन बेर तोड़कर लाएगा मेरे लिए? किंतु माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं माँ? मैं तो अभी भी आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ माँ जो मैंने पूर्व में किया था। मैं अभी माँ के लिए पुनः बेर ले आता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। यहीं से तोड़कर वो बेर मैं ले गया था। ये बेर तो मैं तोड़ कर ही रहूंगा। माँ पुनः प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे नवीन कान जी, आप ऐसे तीव्रता से फड़फड़ाएंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा।
कान जी, कैसे धड़ से गिर गए हम। किंतु कुछ भी हो जाए, असफल नहीं होऊंगा। माँ को मनाने के लिए बेल तो अवश्य तोड़कर ले जाऊंगा। कान जी, अभी हमारा एक दूसरे से उचित परिचय तो नहीं हुआ है, फिर भी हम तो एक ही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। इतना तीव्र मत फड़फड़ाया कीजिए। पार्वती का दुख कैसे बांटूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो दुख का पहाड़ पार्वती पर टूटा है, उसे संभालने के लिए हमें तभी उसके साथ रहना चाहिए था। सच कह रही हो विजया। उस बालक को देखकर अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हम तो इतनी दूर निकल आई हैं, परंतु हमें अविलंब ही पार्वती के पास पहुंचना होगा। ये कंकड़ कहाँ से गिर रहे हैं? अरे बालक, वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो? क्या करने का प्रयास कर रहे हो तुम? अरे बालक नीचे आओ, चोट लग जाएगी। मुझे लगता है हमें अतिशीघ्र पार्वती के पास पहुंचकर ये बताना चाहिए। ये बालक, चलो। वहाँ तक तो मैं पहुँच कर ही रहूँगा। बेर तोड़कर ले जाऊँगा तो माँ पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सोंड जी, अभी कान जी को समझाया था, तब आपने सुना नहीं। आप सभी नवीन अंगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा मुझे। इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें मुझे रोकिए मत, सहायता कीजिए मेरी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। वो देवी पार्वती का पुत्र उस कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाके शीघ्र ही महादेव को बताइए कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं। जाइए, चलो। शीघ्र चलो पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है। इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा। बस, अब तो मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। रुक जा। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। गिर गए तो? कहीं पैर फिसल गया तो? पुत्र! मैं माँ के लिए बेर नहीं तोड़ सका। पार्वती,
गिरने से तो बच गया, किंतु अभी भी उस पर संकट छाया है। वहीं अधर में लटका है वो। माँ, इधर देखिए ना माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ माँ। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके साथ रहने आया हूँ माँ, आपसे बिछड़ने के लिए नहीं। अब ये किसी प्रकार सुरक्षित नीचे उतर आए। अरे वाह सोन जी, मुझे गिरने से तो बचा लिया आपने, किंतु अब माँ देख रही हैं, इसलिए अभी मुझे शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। संतुलन बिगड़ा तो संकट में पड़ जाऊंगा। यहाँ तो एकाग्र होकर संतुलन बनाकर चलना होगा। लो, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब एक बार पुनः ऊपर जाता हूँ। स्वामी, ये पुनः ऊपर क्यों चढ़ रहा है? आप उसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए स्वामी, कुछ करिए, उसे किसी प्रकार से सुरक्षित नीचे लौटा लाइए। महादेव, देवी पार्वती अपने पुत्र को लेकर चिंतित है और उसकी रक्षा की गुहार लगा रही है, इसलिए आप इस तरह शांत ना रहिए। कुछ कीजिए महादेव, और इस बालक को ऊपर चढ़ने से रोकिए। श्री हरि नारायण, संसार की प्रत्येक घटना के समान यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और उसका परिणाम भी निश्चित ही है। उसका विचार कीजिए और बताइए, क्या माँ और पुत्र के बीच जो यहाँ हो रहा है उसे मेरे हस्तक्षेप के बिना होने देना क्या उचित नहीं? ध्यान से पुत्र। उचित है महादेव, उचित है। माता को अतीत के मोह से बाहर निकालकर वर्तमान का सामना कराने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो है ये बालक। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो उपयुक्त है। ये कैसा हठ है? ये फिर ऊपर क्यों चढ़ रहा है? हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। इन्हें माँ को दूंगा तो वो मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।